कि किसी की एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व होगी या 100 बार में, वो खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ आप सजग होके सरल सहज तरीके से शांति से बैठिए। यू नेवर नोज कि आज का दिन शायद आपको यादगार हो जाए कि गुरुजी इतने अच्छे अद्भुत दरबार में अपने प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में रहते हुए बोल के गए हैं कि जहाँ पर मन से सत्संग होगा वो अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। तो यहाँ पर गुरुजी मौजूद हैं, तो हम सब उनकी जो जल है, जो चाय है, जो लंगर है गुरुजी कहते थे, और जो शब्द है और सत्संग, ये 5 चीजें हैं गुरुजी से जुड़ने के लिए। तो उनको बहुत ध्यान से, सरलता से, सहजता से, ध्यान से करें। यहाँ पर कोई चालाकी होशियारी नहीं चलती। आप सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन गुरुजी से जुड़े हुए लोग हैं। जितने छोटे और जितने बड़े लोग आप सोच सकते हैं वो सब गुरुजी के फॉलोअर हैं। ये बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ पर कौमी एकता की जगह है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग गुरुजी के साथ एक थाली में, स्ट्रिक्टली गुरुजी के टाइम में 4 लोग खाना खाते थे, लंगर करते थे। और बहुत ही उसको गुरुजी ये बोल के गए हैं, जहाँ पर भी शांति रहेगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, और गुरुजी के जो वचन हैं और गुरुजी के जो शब्द हैं और गुरुजी के सत्संग हैं और उनका जल लंगर का आदर होगा, वहाँ वो अपनी प्रेजेंस महसूस कराएंगे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी को कोई मेरी या आपकी कुछ बढ़ियाई की जरूरत नहीं है, बट ये गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में बोल के गए हैं। मैं बहुत ही उल्टी तरफ सैनिक फॉर्म में था, बट अंकल आंटी की और गुरुजी की मेहर, गुरुजी कहते थे आप शुक्रिया अदा करिए कि अगर उन्होंने आपको मौका दिया, बुलाने का मौका दिया, सत्संग सुनने का मौका दिया, उनको बैठने का, तो आप धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया करिए। तो ये बहुत अद्भुत जगह है। मैं बहुत दूर सैनिक फॉर्म में था, आंटी और अंकल से बात हुई और बहुत रोड पे जाम है आज, और महाराज की कृपा देखिए कि यहाँ जो है आपके मानने में मानना है। मैं जब पहुंचा तो देखिए वो इनके लेट होके और मंत्र जाप शुरू होने वाला था। तो आप देखिए कितनी अद्भुत जगह है ये, कि आप इसकी जो जगह है, जो चीज है, जो उसका प्रसाद है, जो उनकी कृपा है, उसको आपको महसूस करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई होशियारी, चालाकी, होशियारी नहीं चलती। जैसे यहाँ अंकल सत्संग करा रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने सत्संग में मैं अपनी कार में गुरुजी को ले जाने का सौभाग्य मिला, और वो इतने अद्भुत कि आप उनके स्वरूप को देखिए, कितना उनका चेहरा, शरीर और उनकी जो चेहरे से जो दिव्य प्रकाश है वो बहुत अद्भुत है। और गुरुजी कहते थे कि मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ और हर जगह हूँ, और कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। उसकी बहुत सारे उनके एग्जाम्पल्स, प्रेजेंस आपको महसूस होगी। एक सत्संग गुरुजी के टाइम का याद आ रहा है। गुरुजी जब दिल्ली आए तो कुछ दिन एक सरदार अंकल थे, उनके साथ सैनिक फॉर्म में रहते थे गुरुजी। तो उनको बड़ा ये लगता था कि बहुत कम, हार्डली में भी 20-25 लोग गुरुजी से मिल पाते थे सैनिक फॉर्म में। उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था और उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था कोई मिलने आता था। तो गुरुजी जानी जान है, मैं उससे पहले से गुरुजी से जुड़ा हुआ था, तो मैं जब मिलने जाता था तो उनको बड़ा खराब लगता था कि ये लोग यहाँ क्यों आते हैं, गुरुजी हमारे हैं, हम गुरुजी की सारी रक्षा कर रहे हैं। बट देखिए, भगवान सबका है, भगवान एक घर का नहीं है, भगवान हर घर का है, हर जाति का है, हर समाज का है। तो उन्होंने एक सत्संग रखा संडे को। मैं अभी सैनिक फॉर्म से ही आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को ध्यान आया। तो वो सत्संग रखा उन्होंने संडे का। सेम डे गुरुजी ने सत्संग रखवाया, सेम टाइम पर बॉम्बे में, और सेम टाइम पे गुरुजी ने सत्संग रखवाया अमेरिका में। और गुरुजी की मेहर देखिए। गुरुजी की कृपा इतनी अद्भुत है कि गुरुजी फिजिकली, वो सरदार अंकल ने गुरुजी को ना बॉम्बे ना अमेरिका कहीं नहीं जाने दिया। गुरुजी बोले ठीक है, हम इतने ही बैठेंगे। अब मेहर देखिए भगवान की कि वो गुरुजी की मेहर से, कृपा से गुरुजी बॉम्बे में, सुनिए ध्यान से, गुरुजी दिल्ली में सैनिक फॉर्म में सत्संग में थे। सेम टाइम में बॉम्बे से जब गुरुजी चाय प्रसाद ले रहे थे, जैसे हम सब गुरुजी के चाय प्रसाद और लंगर लेते हैं, ऐसे गुरुजी भी सत्संग में लेते थे। तो गुरुजी की लीला इतनी अद्भुत है, निराली है, जानी जान है, भगवान है। वो कहते थे ये 2 वे चैनल है। अगर आप मेरा कुछ भी, गुरुजी के किसी सत्संग में आप जाते हैं
तो वहाँ गुरुजी कहते थे या तो फिजिकल कोई काम करिए, जैसे यहाँ पर दरबार सजा है उस दरबार में कुछ हेल्प करिए, या मॉरली एटलीस्ट आप शांत रहिए, जैसे कुछ लोग शू सेवा में कार पार्किंग में कर रहे हैं, या लंगर प्रसाद मत छोड़िए, मॉरली अपनी जिम्मेदारी लीजिए, या मेंटली जैसे सबक चल रहे थे या मैं सत्संग कर रहा हूँ, या फाइनेंशियली जो यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है, जो चाय प्रसाद लंगर प्रसाद या दरबार सजाया फूलों की सेवा हुई है उसमें कुछ योगदान डालिए। तो गुरुजी कहते थे ये 4 चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। और गुरुजी कहते थे 3 बजे से लोग मेरे पास आते हैं, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। तो भाव और अभाव तो समझ आता था, हम लोग बोलते थे प्रभाव किस बात का। तो गुरुजी कहते थे जो भाव से आता है उसे हम प्रेम करते हैं। तो आप देखिए इस दरबार में मैं भी कुछ दिन पहले ही वाइफ के साथ था, आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अगर किसी दरबार में गुरुजी के मंदिर में या गुरुजी की जगह पे अगर आप भाव से जाएंगे तो गुरुजी आपको प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। और गुरुजी कहते थे बहुत सारे लोग मेरे पास अभाव में आते हैं, आप जो अभाव में आते हैं गुरुजी उनका अभाव दूर करते हैं। किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के शादी नहीं हो रही, किसी की शादी टूट गई। और गुरुजी कहते थे बहुत सारे लोग अपने आप से भी परेशान रहते हैं। बहुत सारे टाइम आपको लगता होगा कि आपको कोई छोड़ दे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो सब लोग गुरुजी के यहाँ मंदिर में या गुरुजी के दरबार में या बहुत सारी जगह जाके उन्हें बहुत ही अद्भुत आनंद आता था। तो गुरुजी कहते थे कि जो अभाव है वो मैं दूर करता हूँ, और प्रभाव जो लगता था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, प्रभाव का मतलब है गुरुजी का ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। हमारा जो काम हुआ, हम यहाँ सत्संग में आ पाए उनका शुक्राना। हम जाम में फंस जाते, हम नहीं आ पाते, हम वहां से नहीं निकल पाते, शुक्राना। आपको यहाँ बुलाया इस बात का शुक्राना, बाहर सेवा कर रहे हैं इस बात का शुक्राना। गुरुजी कहते थे बिना मेरी मर्जी के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, सत्संग और सेवा करना तो दूर वो आ भी नहीं सकता। ये सच है बिल्कुल। तो आप सौभाग्यशाली मानिए, इस बात का शुक्राना करिए, इस बात का ग्रेटिट्यूड करिए गुरुजी के लिए। आप और हम उनको भाव के प्रधान हैं, हम आप उनको कुछ नहीं दे सकते कि हमें आने का मौका मिला, हमें बैठने का मौका मिला, हमें सत्संग सुनने का मौका मिला और हमें वाणी सुनने की मौका मिला। वो आपका कर्म किस समय किस तरह कैसे काटेंगे इसका आप ज्ञान भी नहीं लगा सकते, इसका आप सोच भी नहीं सकते। आप सब जैसे जमीन में बैठे हैं, ऐसे गुरुजी 5 to 6:30 गुरुजी जमीन में बैठते थे और बहुत ही लेविश कपड़े पहनने का शौक था, बहुत ही स्टाइलिश कुर्ते पजामे फ्लोरोसेंट कपड़े पहनने का शौक था, बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक था, बहुत अच्छे ब्रेसलेट पहनने का शौक था, टी शर्ट शूज पहनने का शौक था। तो गुरुजी क्या करते थे कि सबको, गुरुजी क्या करते थे कि बहुत सारे लोगों को 5 to 6:30 में बुलाते थे और बिठा के बहुत सारी लेविश नाश्ता, स्टाइलिश चाय, समोसा, ये सब खिलाने का बहुत शौक था मालिक को, भगवान को। और 6:30 शार्प अपने बेडरूम में चले जाते थे। फिर आप जो उनके स्वरूप चोले के स्वरूप देख रहे हैं, वो चोला पहन के वो 7 बजे शार्प निकलते थे बाहर, और फिर वो किसी को नहीं पहचानते थे। फिर वो गद्दी पे बैठ जाते थे और वहाँ की हवा, आबो हवा सारी चेंज हो जाती थी। और गुरुजी के कोई इर्द गिर्द से भी निकल जाता था तो 10 से 15 दिन तक उसके हाथों और कपड़ों में फ्रेग्रेंस रहती थी। और अगर हम सब लोग जो पुराने लोग हैं, जिनको सौभाग्य मिला गुरुजी के साथ रहने का, उनकी सेवा करने का, उनके हाथों से 1 महीने तक फ्रेग्रेंस और खुशबू नहीं जाती थी। आप कल्पना करिए आप किस जगह आए हैं, कैसी जगह आए हैं और क्या उनका ऑरा है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा काम गुरुजी कर गए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए आपको कोई सेवा दी, आपने उसे अच्छे से नहीं किया, तो उनकी कृपा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं कितनी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कितनी इज्जत से, सरेंडरेंस के साथ, बिना इफ एंड बट किए हुए गुरुजी कहते थे आप उनके दरबार में आए हैं, उनकी कृपा उसी तरह मिलने वाली है। इनका एक एक तिनका, एक एक प्रसाद का कण, एक एक गुरुजी की जो जल गुरुजी कहते थे वो क्या कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। शरद पवार जो दैन कांग्रेस में मिनिस्टर थे, मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, वो सामने से आए, उनका फेस दोनों तरफ से पैरालाइज था। गुरुजी ने बोला इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा टोटल फेशियल पैरालिसिस। तो गुरुजी ने बोला ठीक हो जाती है। मैंने कहा जीवन में ठीक नहीं होती गुरुजी। गुरुजी बहुत मन से मुस्काए, बात तो बहुत कम करते थे। तो गुरुजी ने उनको, जैसे ही वो आए तो चाय प्रसाद गुरुजी पी रहे थे, उनको इशारा किया और वो चाय प्रसाद आया और उस चाय प्रसाद के साथ उन्होंने पिया। और पीने के बाद बहुत भीड़ रहती थी उस समय, जो चाय बनती थी
उसमें नीचे बहुत टफ चाय रहती थी, तो उन्होंने वो नीचे जो हम लोग इंग्लिश लोग करते हैं वो चाय थोड़ी सी छोड़ के वो चले गए। और गुरुजी भगवान मालिक सातों दिन बैठते थे, तो गुरुजी शार्प 7 बजे दरबार में बैठते थे। उससे पहले कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट पे, लंच पे या किसी के घरों में भी जाते थे। जैसे अंकल ने यहाँ सत्संग किया है, ऐसे गुरुजी सत्संग में भी आते थे और वहाँ पर भी वो सबको कृपा करते थे और उनकी कृपा अद्भुत और निराली होती थी। तो महाराज की कृपा देखिए कितनी अद्भुत है, निराली है, कैसे भगवान हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, कितने सरल हैं, सहज हैं कि आप उस सरलता से, सहजता से ही उन्हें पा सकते हैं। तो गुरुजी ने जब उनको चाय प्रसाद दिया और वो छोड़ के चले गए और हार्डली 2-3 दिन बाद आए बड़े खुशी खुशी कि गुरुजी मेरा एक साइड का फेस ठीक हो गया और मेरे दूसरे साइड का फेस ठीक नहीं है। गुरुजी ने बोला मैंने तुझे क्या प्रसाद दिया था? तो उन्होंने बताया कि मैंने चाय प्रसाद दिया था आपने। गुरुजी ने उनसे पूछा कि सारा पी लिया था? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो गुरुजी ने अपने सिर पे हाथ लगाया कि तू कहीं दिखा ले, अब ये जीवन में तेरा ठीक नहीं होगा, तूने मेरी ब्लेसिंग छोड़ दी। तो यहाँ बहुत सजग रहना है, सरल रहना है। आप देखिए अभी भी वो टीवी में दिखते हैं, कांग्रेस, पवार कांग्रेस में हैं, उनके बाद उनका फेस आज तक पैरालाइज्ड है। तो यहाँ पर किसी आप सत्संग में जाते हैं, गुरुजी कहते थे, या गुरुजी किसी मंदिर में जाते हैं, तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, शांत रखिए। वहाँ का एक एक तिनका, एक एक कण, एक एक जल, एक एक प्रसाद आप बहुत जिम्मेदारी से करिए, जिससे कि आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग रहे और वो जो आप करना चाहते हैं। गुरुजी कहते थे लास्ट तिनके में, लास्ट पानी के जल के कण में उनकी कृपा हो सकती है। तो हमें बहुत जिम्मेदारी से इन चीजों को ध्यान रखना है, बहुत सरल रहना है, सहज रहना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रिग्रेट नहीं करना है। गुरुजी कहते थे कि अगर आप उनसे मिले या नहीं मिले ये आपके ऊपर है। बहुत सारे सत्संग उनके अभी तक जीवन में चल रहे हैं और गुरुजी की कृपा चलती रहेगी। आप सोचिए गुरुजी ने गद्दी छोड़ दी, उसके बाद ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग गुरुजी से जुड़ गए। ये गुरुजी बात बोल के गए थे, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन कौन लोग गुरुजी से जुड़े रहे। प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे वो गुरुजी के फॉलोअर रहे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अंबिका सोनी, मोतीलाल बोरा, प्रणब मुखर्जी और मुरली मनोहर जोशी, मेनका गांधी, सचिन पायलट और उनका लड़का वरुण गांधी और स्टार्स में आप देखिए कैसे कैसे लोग गुरुजी के फॉलोअर हैं, आपको नहीं पता। सलमान खान का बीच वाला भाई, शाहरुख खान की वाइफ गुरुजी के फॉलोअर है, हर महीने सत्संग होते हैं उनके यहाँ। रिसेंटली ऋषि कपूर और उनकी फैमिली गुरुजी से जुड़ी और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस गुरुजी के फॉलोअर हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स गुरुजी के फॉलोअर हैं, बहुत सारे जो आप सोच नहीं सकते। हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो मेन वो जैसे अपने पुजारी होते हैं, उनके यहाँ खादिम होते हैं, वो गुरुजी के फॉलोअर हैं। गुरुजी कई बार रात में अचानक हजरत निजामुद्दीन गजल सुनने चले जाते थे, कव्वाली सुनने। तो भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, आपका क्या भाव है उसी में उनका प्रभाव है। आप किस भाव से उस सत्संग में जाते हैं, किस भाव से उनको मानते हैं, इन चीजों पे उनकी कृपा होने वाली है। आप कितने धैर्य से, सरलता से उनकी वाणी को, उनके प्रसाद को, उनकी हर चीज को आप तवज्जो देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, इस बात की विशेष कृपा है। और बहुत ही रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि आप गुरुजी से नहीं मिले। ये इतनी अद्भुत जगह है कि आप, गुरुजी कहते थे मन में सोचिए कि आप ये सेवा करना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, आप विश्वास करिए भगवान आपको वो काम करने देंगे, वो सेवा करने देंगे। गुरुजी से जब जुड़ा मैं तो मेरे पास जैन गाड़ी थी, तो बहुत सारे लोग बिरला गुरुजी के फॉलोअर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, BMW में, मर्सिडीज में गुरुजी के पास आते थे। मेनका गांधी मिनिस्टर थी, कृष्णा तीरथ मिनिस्टर रही, गुरुजी के फॉलोअर हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे गेटमैन, चौकीदार, रिक्शे वाले भी गुरुजी के एट टाइम फॉलोअर हैं। तो गुरुजी की मेहर देखिए कितनी अद्भुत है कि हमारे मन में ऐसे एक दिन ख्याल आया कि गुरुजी सबकी गाड़ियों में जाते हैं, हमसे डॉक्टरी कराते हैं, हमें बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे से ऊर्जा देके ब्लेस कराते हैं। कभी महाराज हमारी गाड़ी में भी बैठे। तो आप देखिए कितना अद्भुत है कि आप सिर्फ सोचते भर हो। गुरुजी जैसे मैंने बताया कि 5 से 6:30 जमीन में बैठते थे और 6:30 बजे गुरुजी अपने बेडरूम में जाते थे और 7 बजे आते थे। और ये जो चोले स्वरूप गुरुजी का आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 घंटे पहनते थे, 7 से 9, और 9 बजे फिर अपने रूम में जाते थे और शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा पहन के और वापस आ जाते थे।
फिर जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ या हेमा मालिनी ने डांस दिखाया या रघुराय अंकल ने फोटो खींचने का गुरुजी ने मौका दिया या बहुत सारे लोग अपने अपने सत्संग शेयर करते थे, तो उसके बाद गुरुजी आए, बहुत देर बैठे रहे। करीब 11:30 बजे गुरुजी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और बेडरूम में चले गए। और जैसे एक मरीज होता है वैसे गुरुजी लेट गए। उनका इतना अद्भुत सुंदर शरीर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके अंग प्रत्यंग से डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही होती थी। और गुरुजी ने एकदम लेट के मेरे से बोला कि मेरे पेट में दर्द रहता है और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को नीला पीला दिखाई देता है। तो मैंने, गुरुजी ने जैसे एक जेन्युइन पेशेंट होता है ऐसे पैर फोल्ड किए, मैंने उनको उनके ऑर्गन पैल्पेट किए। जितनी मेरी मेडिकल साइंस की नॉलेज थी, मेरे को लगा इनकी कहीं ऑर्गन में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। बट गुरुजी जानी जान है, भगवान है। वो तो किसी के, गुरुजी कहते थे मती पे बैठ के मैं काम करा लेता हूँ, जिससे जो मेरे को बुलवाना नहीं है वो बोल नहीं सकता, जिसको जो कृपा करनी है वो कृपा सुनेगा। तो ऊपर वाले की कृपा से गुरुजी ने बोला कि मेरे जो है ये दर्द कभी कभी पीछे चला जाता है, तो ये स्टोन में होता है। तो गुरुजी ने मेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश की, बोले कि तू मेरे अल्ट्रासाउंड करा। 12 सवा 12 बज गए थे। और जैसे ही गुरुजी बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, कहते मैं सुबह सुबह मेरे को नीला पीला दिखाई देता है जो कि डायबिटीज में होता है। तो गुरुजी बोले मेरा ब्लड शुगर भी करा दो। अब गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के बेडरूम से अंदर, सारी जनता को पता नहीं, कोई बात नहीं करता था, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। गुरुजी ने मेरे से बात करते हुए बोला तू गाड़ी लाया है? मैंने कहा हाँ गुरुजी मेरे पास जैन गाड़ी है। कहते लगा। तो मैं अचंभित रह गया कि गुरुजी इतनी बड़ी गाड़ियों में और ऐसे चलते हैं। और गुरुजी की कृपा देखिए कि कैसी अद्भुत है कि गुरुजी ने, जैसे ही मैंने जैन गाड़ी लगाई, जैसे आप लोग बैठे हैं और बीच में ये जगह खाली है, ऐसे मैंने जब गाड़ी लगाई तो गुरुजी ने अचानक उस गाड़ी में बैठे और संगत को नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि उन्होंने जब ऐसे बोला तो उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया, जैसे देखिए जितने आप लोग खड़े हुए हैं, गुरुजी ने बोला कि तू एक किसी को बिठा ले साथ में। तो मैंने कहा गुरुजी हमें सभी जानते हैं, आप ही बिठा लीजिए, मैं किसी को नहीं बोल सकता। तो गुरुजी ने किसी अंकल को इशारा किया और बैठ गए। तो गुरुजी को बहुत तेज कव्वाली सुनने का कार में शौक था बहुत। जब वो कार में चलते थे तो वहां की फ्रेग्रेंस, बाकी आबो हवाएं बदल जाती थी, रेड लाइट नहीं मिलती थी, और जहां जाना होता था वो डायरेक्शन नहीं बताते थे, बस जहां मुड़ना है वहां बताते थे और जिस जगह पहुंचना वहां पहुंच जाते थे। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी का अल्ट्रासाउंड और ब्लड शुगर टेस्ट, भगवान ने हमें कृपा की है, हमारे को एक महसूस कराया है कि भगवान हमारे साथ हैं। तो मैंने सोचा अच्छे हॉस्पिटल एम्स है, तो मैं एम्स हॉस्पिटल में गुरुजी का ये टेस्ट कराता हूँ। बट देखिए भगवान कितने अद्भुत हैं, वो कहते नहीं है, वो करा लेते हैं, इसीलिए वो भगवान है। एम्स हार्डली थोड़ी दूर रह गया था। मेरे मन में आया गुरुजी को बैठ के मैं पैल्पेट करके देखूं कि ऑर्गन्स कैसे हैं। तो जैसे ही मैंने हाथ रखा तो गुरुजी को गुदगुदी सी हुई। गुरुजी बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा गुरुजी मैं देख रहा हूँ बैठ के, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने से पहले आपके ऑर्गन्स कैसे हैं। कहते हैं हाँ देख ले। इतना सरल। गुरुजी कहते थे किसी के पास अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर आ जाए तो जमीन से 2 फुट ऊपर उठ जाता है। शायद आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हम सबको गुरुजी के साथ घूमने का, टहलने का, जाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी जब वॉक करते थे तो उनके पैर में मिट्टी नहीं लगती थी। हम लोगों ने उनके शूज कितने बार अपने कपड़े में रगड़ दिए। भगवान जानी जान है, इतना अद्भुत दरबार, इतनी अद्भुत जगह शायद मैंने तो कहीं नहीं देखी, आपने देखी हो तो बताइएगा। और कितने सरल हैं। हम गुरुजी कहते थे कि थोड़े से आदमी मोबाइल और गाड़ी और अच्छी सूरत सीरत मिल जाए तो जमीन में पैर नहीं टिकते, और भगवान होके इंसान रूप में वो हम सबके साथ बैठ के चले गए और उन्होंने सबको बताया कि कैसे आप भगवान को खुशी खुशी, बिना रोए, बिना तकलीफों के भी पा सकते हैं। और गुरुजी कहते थे गुरुजी कितना अद्भुत है कि कितने सरल हैं, सहज हैं, कि कैसे सबको मौका देते हैं। मेरे मन में जैसे ही मैं एम्स के लिए गाड़ी घुमाने वाला था, मेरे मन में एकदम गुरुजी ने विचार डाला कि कहीं और करा अल्ट्रासाउंड। तो मेरे को एकदम ध्यान आया आर्मी हॉस्पिटल में मेरे साथ के ब्रिगेडियर थे। मैंने गाड़ी लेफ्ट में मोड़ ली धौला कुआं की तरफ। हम आर हॉस्पिटल में पहुंच गए और बहुत ही डैशिंग फ्लोरेसेंट कलर का, क्रीम कलर का गुरुजी ने पैंट डाला हुआ था और फ्लोरेसेंट कलर की शर्ट। और बहुत ही गुरुजी, अगर जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, ऐसे बहुत सारी मैरिजेज में भी जाते थे, बाजार में भी जाते थे, आइसक्रीम खिलाने, दूध पिलाने भी ले जाते थे, कॉफी पिलाने ले जाते थे रात में कुछ संगत को। भगवान जानी जान है।
तो वहां पे जो लोग होते थे वो अद्भुत, चाहे वो चोले में है या शर्ट पैंट में, सब जान लेते थे कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और कितनी सहज उनकी कृपा है। तो डॉक्टर को मैंने कॉल करवाया, जो दूसरे अंकल थे वो डॉक्टर मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, वो गुरुजी जब तक चल रहे थे तो उन्होंने बोला पेट में दर्द किसके है? तो मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं, इनके पेट में दर्द है। अब कहते हैं डॉक्टर साहब ये आराम से चल रहे हैं और आप रात में 1:30 बजे यहाँ परेशान करने आ गए। तो मैंने उन्हें समझाया मेरे गुरुजी हैं। बोले क्या गुरुजी हैं? आप पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हो? तो गुरुजी ने खैर जैसे तैसे गुरुजी ने कृपा की और उनके मन में मति में डाला, तो वो उन्हें अपने उसमें ले गए अपने रूम में, और उन्होंने गुरुजी को जैसे ही उस पर लिटाया स्ट्रेचर पे वो पूरा रूम फ्रेग्रेंस से भर गया और गुरुजी के अम्लाइकस से अमृत निकल रहा था। आंटी थोड़ा बिना बोले भी बोल लीजिए ना, आपसे ही बोल रहा हूँ। गुरुजी की कृपा देखिए कि वो एकदम उनके जो अम्लाइकस से अमृत निकल रहा था, और वो उन्होंने गुरुजी ने हमारे को लगवाया और दूसरे आंटी को लगवाया, जो अंकल थे उनको लगवाया। और वो जो डॉक्टर साहब इतने परेशान थे और उनका अल्ट्रासाउंड करने में आनाकानी कर रहे थे, वो जैसे गुरुजी में समा गए। और समाने के बाद वो गुरुजी की कृपा से उनका बहुत अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छे से करने लगे और मेरे को बताने लगे कि इनको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैंने कहा तुम गुरुजी को बता दो। गुरुजी को जैसे ही गुरुजी ने उनसे बोला कि मेरे बैक में दर्द जाता है, डॉक्टर साहब ने प्रोब जैसे ही पीछे ले गए, पीछे ले जाने के बाद डॉक्टर साहब को समझ आ गया कि वो नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं है। उन्होंने अपनी प्रोब रख दी। गुरुजी पलंग से नीचे बैठने के लिए करने लगे, पैर नीचे रख के चलने के लिए। वो डॉक्टर साहब गुरुजी के चरणों में लिपट गए, बोले आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। गुरुजी बोले मैं भी तेरे से अल्ट्रासाउंड कराने नहीं आया था, तेरा सिटी स्कैन करने आया था, तेरी वाइफ से लड़ाई